RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। आज हम आपको प्रॉफिट लॉस का अगला पार्ट पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वाकई में बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, एक बार देखिएगा ज़रूर। और क्योंकि कोई भी लक्ष्य है उसको पाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन के हम 3 तरीके आपको बताएंगे और देखिएगा आज के बाद आपको मैथ कितनी आसान लगने लगेगी। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहला इसका हम फार्मूला आपको बताते हैं। क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर होता है 10 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। ठीक, ये फार्मूला है। तो एसपी इसमें क्या था, 24 रुपये में बेचा जा रहा था। तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य जो था आपका, विक्रय मूल्य कितना था, 24 रुपये था। इस फार्मूले में मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 10 लिखेंगे, अंडर रूट 25 है, एसपी की जगह क्या लिखना है, 24 लिखना है। 24 लिख दिया, माइनस में क्या करना है, 50 कर देना है। अब 25 में 24 जोड़ोगे कितना आएगा, 49 आएगा। कितना आएगा, 49 आएगा। और माइनस 50, ये जो 50 है ये वर्गमूल मतलब इसके बाहर है, ठीक है। तो 49 किसका वर्ग है, मतलब 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। तो 10 × 7 माइनस 50, 10 सती कितना हो जाएगा, 70। और 70 में से 50 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यही आपका 20 आंसर आ जाएगा। यही आपका क्रय मूल्य है। कोई डाउट है? तो फार्मूला अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस एसपी है। सॉरी, यहाँ पे एसपी, एक मिनट, एसपी नहीं 50 था। ठीक, क्रय मूल्य बराबर क्या था, 10 अंडर रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। क्लियर है? ये फार्मूला याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूले से क्या होता है, कम समय में आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसका हम आपको बेस बताते हैं, बेसिक तरीके से कैसे, जब फार्मूला अगर आप भूल जाएं तो कैसे करते हैं। देखिए, एसपी जो है आपका एसपी दिया हुआ है 24 रुपये। कितना दिया हुआ है, 24 रुपये। तो इसमें कहा गया है कि जो लाभ है मतलब उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो जो लाभ परसेंट है, जो पी परसेंट है, वो आपका किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। यही तो कहा गया है। एसपी आपका 24 रुपये दिया हुआ है, जो पी परसेंट, जो लाभ प्रतिशत है, वो किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। और सीपी आपका दिया नहीं है, तो सीपी बराबर क्वेश्चन मार्क, यही ज्ञात करना है। तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। अगर विक्रय मूल्य में से लाभ मतलब क्रय मूल्य को घटाएंगे तभी तो लाभ आएगा। और यहाँ से एक चीज़ देखिए, लाभ परसेंट, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ × 100 बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अब पी परसेंट किसके बराबर था, क्रय मूल्य के बराबर था। तो पी परसेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, सीपी मतलब क्रय मूल्य लिख सकते हैं। लाभ कितना है, लाभ कितना निकलेगा, देखिए लाभ आपका निकलेगा, प्रॉफिट यहाँ से निकाल लीजिए, प्रॉफिट निकलेगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 24 है। तो 24 में से अगर हम
क्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट लाभ की जगह पे 24 माइनस CP लिखना है यहाँ पे। तो 24 माइनस CP इंटू 100 अपान में क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक, अब CP को इधर गुणा करिए, कितना हो जाएगा, तो CP स्क्वायर हो जाएगा। CP स्क्वायर बराबर, और 100 से अंदर गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2400, और माइनस में क्या हो जाएगा, 100 CP हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन बन गई है। अब देखिए पक्षांतर कर लीजिए, तो CP स्क्वायर बरा, ये माइनस का 100 CP है, इधर आएगा काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। CP स्क्वायर 100 CP, और ये 2400 है, इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जो कहने का मतलब, जो पक्षांतर करते हैं समीकरण को, जो माइनस में होता है वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाता है। तो ये काहे में हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। क्लियर है, बराबर 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ देखनी है, जो 2400 है, 2400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे 100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। मान लीजिए 2400 के डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो 24 देखिए, 24 के ऐसे गुणनखंड बताओ जिसका अंतर 10 हो। तो 12 गुणे 2 कितना होगा, 12 गुणे 2, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लाना है, 100, तो दोनों के आगे एक एक जीरो बढ़ा दो। अब कोई डाउट है, 120 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2400 आएगा, और 120 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसमें रख दीजिए, तो CP स्क्वायर प्लस 100 की जगह लिखना है 120 माइनस 20, 120 माइनस 20, और आपका CP माइनस 2400। क्लियर है। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ तो आएगा नहीं, CP स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 120 माइनस 20, CP माइनस 2400। क्लियर है। अब देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इधर लगा दिए रहे हैं, इतने में देख लेना। तो हो जाएगा CP स्क्वायर माइनस 120 CP, छोटा छोटा लिख रहे हैं, देख समझ लेना, माइनस 20 CP माइनस 2400 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये एक बन गया, एक ये इधर, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, आपका CP कॉमन मिल रहा है। अगर हम CP कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, CP माइनस 120 बचेगा, और उधर माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, CP, एक मिनट कहीं, अच्छा ये प्लस था, यहाँ पे ये प्लस था, ठीक। सो अब इधर माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका, CP प्लस, यहाँ पर भी प्लस, CP प्लस 120 बचेगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये दोनों में कॉमन है CP प्लस 120, तो CP प्लस 120 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, CP माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0। अगर यहाँ पे देखिए CP प्लस 120 बराबर 0, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 120। ये वाला हम नहीं लेंगे, हमें क्या है, जब प्लस वाला ही लेना है। इसमें CP माइनस 20 बराबर 0, तो CP बराबर कितना आ जाएगा, 20। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? देखिए आपका फार्मूले से भी बता दिया हमने, ये बेस है आपका, कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना है, देखिए SP आपका 24 रुपये है, प्रतिशत कह रहा है, इसमें कहा गया है जो प्रतिशत लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर है। CP क्वेश्चन मार्क, और प्रॉफिट जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो 24 ये कर दिया, ये फार्मूला लगा दिया, इसको समीकरण बन गया। समीकरण को हल करने के बाद आंसर आ गया। कोई डाउट है? लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बहुत ही आसान है और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इसकी बहुत अच्छी ट्रिक हम बताने वाले हैं, जो जिसके बाद आपको अगर रुचि नहीं होगी मैथ पढ़ने में तो रुचि आने लगेगी। ठीक, और अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए इसकी ट्रिक, देखिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक इसकी हमने बनाई है। देखिए देखिए क्वेश्चन था किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर, तो SP आपका 24 रुपये था। कितना था? 24 रुपये था। कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या करना है, अब 24 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 10 हो।
तो 8 तिरिक भी 24 होता है, लेकिन 8 में से 3 घटाओगे 5 आएगा। 6 चौक 24 होता है, लेकिन वहाँ पे जोड़ने पे होता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ अंतर की बात की है, तो क्या करना है, 12 दूना 24, 12 दूना कितना होगा, 24 होगा। 12 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। बस आपका आसान हो गया, इधर 0 बढ़ा दो, इधर 0 बढ़ा दो, ये छोटा वाला क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट है किसी को? देखिए कितनी आसान ट्रिक है। इसमें देखिए 120 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये जो CP है आपका, ये आपका SP था और ये CP है आपका। तो CP जब लाभ होता है तो CP कम होता है SP से, तभी तो लाभ होता है। इसलिए 120 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 24 से ज़्यादा हो रहा है। एक बार और ट्रिक देख लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। 24 लिखा हमने, इसके ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 10 हो। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 होगा। 1 0 इधर बढ़ाइए, 1 0 ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। देखो कितनी आसान मैथ है, क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है, एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही % लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत होती है। तो कुर्सी की लागत ज्ञात करनी है। फिर से वही, क्या दिक्कत है, तो इसमें क्या है, वही फार्मूला रट लीजिए। फार्मूला हमने क्या बताया था, CP बराबर बताया था 10√25 प्लस SP माइनस 50, यही बताया था। इस फार्मूले में मान रख दीजिए। SP कितना था आपका, SP अभी कितना था आपका, 144 रुपये। 144 रुपये क्या था, SP जो था आपका 144 रुपये था, ये इसमें रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 10√25 प्लस 144 माइनस 50 हो जाएगा। 144 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 169 होगा। और 169 जो है किसका वर्ग है बच्चा, 169 जो है 13 का वर्ग है, या 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा। 10 × 13 माइनस 50, 13 दाम कितना हो जाएगा, 130। अगर 130 में से हम 50 घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 80 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है, रट लीजिएगा फार्मूले। ठीक, एक बार और इसका हम बेस देख लीजिए, एक बार बेस और एक देख लीजिए। बेस जो है आपका बहुत ही मजबूत होता है, बेस ज़रूरी है बताना। तो आपका SP जो है कितना है, SP जो है आपका 144 रुपये था, कितना था, 44। इसमें भी वही कहा गया है, जो P% है वो CP के बराबर है। किसके बराबर है, CP के बराबर है। और ये बताइए, और यहाँ से अगर हमें पहले P निकालना है तो P कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP निकालते हैं। भाई लाभ जब ही होगा जब कम में ख़रीदा गया होगा, ज़्यादा में बेचा गया होगा, तभी तो लाभ होता है। ठीक, देखिए इसमें P जो है आपका, P का मतलब प्रॉफिट होता है जो, और SP का मतलब है सेलिंग प्राइस, CP का मतलब कास्ट प्राइस। लाभ बराबर जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो P बराबर SP दिया कितना है, 144 रुपये दिया है। कितना दिया है भैया, 144 रुपये दिया है। और CP हो जाएगा 144 में से CP घटाना है, ठीक है। अब P% प्रतिशत लाभ बराबर होता है P × 100 अपान में क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। P% किसके बराबर था, CP के बराबर था, तो CP लिख दीजिए। CP बराबर P की जगह कितना लिखना है, 144 माइनस CP, 144 माइनस CP × 100 कर देंगे। अपान में क्या करना है, CP। इक्वेशन देखिए अब क्या करना है, यहाँ से CP को CP से गुणा करोगे कितना आएगा भैया, CP स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में 100 से इधर गुणा करिए, 144 और 00 माइनस 100 CP हो जाएगा। क्लियर हो रहा। अब क्या करना है, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो CP स्क्वायर प्लस 100 CP माइनस 14,400 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको वही फिर से करना है, 14,400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे 100 आना चाहिए। तो पहले सबसे 144 के देखिए, 144 मतलब ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ने या घटाने पे 100 आए। तो 18 8 कितना होता है, 144 होता है। 18 8 कितना होगा, 144। दोनों के आगे एक 0 बढ़ा दो। क्लियर है। 18 8 144, 2 0 वही चीज़ आ जाएगी। अब 180 में से अगर हम 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। तो CP स्क्वायर प्लस 180 माइनस 80, CP
माइनस 14,400 बराबर 0। ये क्लियर हो गया। अब वही करना है CP² प्लस 180 आपका CP माइनस 80 CP माइनस 14,400 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इधर कॉमन जो है इसमें CP इधर लगा दिए, यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, समझ लेना। तो CP अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, CP माइनस आपका CP प्लस 180 बचेगा, क्लियर है। उधर माइनस 80 कॉमन ले लेंगे, माइनस 80 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, CP प्लस 180 उसमें भी बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, मतलब कॉमन इसमें हो जाएगा आपका CP प्लस 180 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, CP माइनस 80 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से हम प्लस वाला ये छोड़ देंगे, हमें ये देखना है यहाँ पे, तो CP माइनस 80 बराबर 0, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 80 रुपये आ गया। देखिए कितना आसान है, कोई डाउट है, क्लियर हो गया। ठीक, एक इसका ट्रिक से देखिए, इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि मैथ इतनी आसान लगने लगेगी कि इसको छोड़ नहीं पाओगे कभी। 144 है, ठीक है, 144। तो इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका अंतर हमें 10 लाना है। तो 18 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे, 18 ठीक कितना होगा भैया, 144 होगा। दोनों के आगे 0 बढ़ा दो, छोटा वाला आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान है, क्लियर। फोकट में नंबर होता है एक नंबर। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसको हम बेस नहीं बताएंगे, आपको फार्मूला भी पता होगा, लेकिन ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक का मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो SP कितना दिया हुआ है भैया, SP हमारा 96 रुपये दिया है। किसका दिया है, 96 रुपये। अब 96 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 16 छक्का क्या होगा, 96 होगा। दोनों के आगे एक 0 बढ़ा दो और छोटा वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। कोई डाउट है। ठीक, अगला देखिए, अब तो ये तो लाभ का हो गया। अब हम हानि का देख लीजिए, कि जब कहता है कि हानि % जो है क्रय मूल्य के बराबर है, क्लियर है। ठीक, देखते हैं। वही क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है। एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है इसमें, SP कितना दिया है भैया, 24 रुपये। इसका भी एक फार्मूला पहले देख लीजिए। तो CP बराबर इसमें उसमें क्या हो, वही फार्मूला है, थोड़ा चिन्ह चेंज है। 10 अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 25 माइनस SP। यहाँ पे वहाँ प्लस लगा था, यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देना है, बाकी वही सिस्टम रखना है आपको, ठीक है। तो SP कितना है भैया, 24 रुपये है। तो 10 अंडर रूट, तो 25 माइनस 24 माइनस 50, क्लियर है। तो 10 और इसका करेंगे तो 1 आएगा, 10 गुणे 1 माइनस 50, तो 10 माइनस 50। अब 50 में से घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, तो ये आएगा आपका माइनस 40। कितना आएगा, माइनस। लेकिन जब हानि होगी तो हानि वाले प्रश्न देखिए, नोट में लिख लीजिएगा, हानि वाले प्रश्न के 2 उत्तर होते हैं जिनका योग अनिवार्य रूप से 100 होता है। जिनका योग कितना होता है, 100। तो इसमें हानि में अगर देखिए ऑप्शन में दे दिया जाए माइनस 40 और 60, तो ये दोनों आंसर होंगे आपके, ठीक है। ध्यान रखिएगा, माइनस 40 और 60, ठीक है, क्योंकि दोनों का योग मतलब एक ये माइनस 40 आ गया, एक 60 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का जो योग होगा वो हमेशा 100 होगा हानि वाले प्रश्न में। लेकिन लाभ वाला जो प्रश्न था उसमें एक ही आंसर आएगा, इसमें क्या आएंगे, 2 आएगा। अगर 60 भी दिया होगा वो भी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 100 होना चाहिए। ये फार्मूला है, आप फार्मूला अगर समझ में आया तो फार्मूला भी याद कर लेना, ठीक है। अब इसका बेस देख लीजिए, ट्रिक इसके लिए भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस इसका क्या था, SP जो है आपका, मान लीजिए SP कितना दिया हुआ है भैया, 24 रुपये दिया है।
इसमें भी कह रहा है लॉस परसेंट जो है, लॉस परसेंट जो है किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। लॉस कब होगा, हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य कम होगा। कहने का मतलब ज़्यादा में खरीदोगे कम में बेचोगे तभी तो हानि होगी भैया। तो लॉस जो होता है वो क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो L बराबर CP दिया नहीं है, CP माइनस 24, ये हो जाएगा, क्लियर है। अब लॉस परसेंट यानी प्रतिशत हानि जो होती है, या प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। तो प्रतिशत हानि क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपान CP। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है जो लॉस परसेंट है वो किसके बराबर है, CP के बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, CP बराबर CP माइनस 24 इंटू 100 अपान में क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। अब इधर गुणा करिए, CP स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंदर गुणा करिए तो 100 CP माइनस 2400 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करिए, ठीक है। CP स्क्वायर माइनस जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस है वो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस 100 CP प्लस 2400 कितना हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे काम क्या करना है, 2400 के इतने ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे 100 आना चाहिए, ठीक है। तो 2400 के मतलब 24 के देखिए 6 चौक 24 होता है, कितना होता है, 6 चौक 24 होता है। तो इसके 0 आगे इसके, ठीक है। अगर दोनों को अगर हम गुणा कर देंगे तो 2400 आएगा, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो CP स्क्वायर माइनस 60 प्लस 40 CP प्लस 2400 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये आपका समीकरण जो है इसको हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, इधर लगा दिए ना, जगह की थोड़ा शॉर्टेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब इसको ओपन करेंगे तो CP स्क्वायर भैया ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 60 CP और माइनस 40 CP प्लस 2400 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कामन क्या मिल रहा है, CP कामन मिल रहा है। तो क्या बचेगा, CP माइनस 60 बचेगा, माइनस 40 और इधर भी CP माइनस 60 बचेगा। तो इनको दोनों को देखो, CP माइनस 60 CP माइनस 60, तो CP माइनस 60 और CP माइनस 40। अब इनको देखिए, इनको जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो CP माइनस 60 बराबर 0 है, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इधर CP माइनस 40 बराबर 0 है, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए इसमें 2 आंसर आएंगे। जब हानि का होगा तो उसमें 2 आंसर आएंगे, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। जब लाभ होगा तो उसमें एक ही आंसर होना चाहिए। लाभ का फार्मूला क्या था क्रय मूल्य ज्ञात करने का, उसमें था कि क्रय मूल्य बराबर 10 अंडर रूट के अंदर 25 प्लस SP माइनस कितना था, 50 था। अब इसका ट्रिक देख लीजिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। और देखिए पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ते रहिए। अगर पढ़ोगे नहीं तो ऐसा नहीं कि, और कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तुम यहाँ सोच रहे होगे कि सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, पढ़ कोई नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसका फ़ायदा उठाएंगे, जो पढ़ लेंगे वही कामयाब होंगे, ठीक। इसका ट्रिक देख लीजिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। 24 है, 24 के ऐसे गुणनखंड, देखिए हानि हो रही ना भैया, तो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 10 हो। तो 6 चौक 24 कितना होगा, 6 चौक 24, दोनों के आगे 0 बढ़ा लो, दोनों आंसर आपके हो जाएंगे, क्लियर है, कोई डाउट। एक क्वेश्चन और देखिए, एक वस्तु जब 21 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हम बेस सिर्फ फार्मूला बता देंगे और ट्रिक बता देंगे, बेस नहीं बताएंगे। बेस अपने आप करिएगा। 21 रुपये में खरीदी गई भैया, तो अभी हमने SP जो है कितना है, 21 रुपये है। तो CP बराबर अभी बताया था 10 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 माइनस SP और माइनस 50 हो जाएगा। 10 लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर 25 है, SP कितना है 21 है, माइनस में 50 हो जाएगा। 25 में से 21 घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा भैया, 4 बचेगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो 10 गुणे 2 माइनस 50, 10 दूना 20, 20 माइनस 50, 50 में से 20 घटाओ कितना बचेगा, माइनस का 30। 30 और 70 दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक। इसका ट्रिक देख लीजिए, 21 था आपका, ठीक है। इसके ऐसे गुणनखंड करिए जिसको जोड़ने पे 10 आए। लाभ में क्या है, घटाने पे 10 आना चाहिए, और हानि में क्या है, जोड़ने पे 10 आना चाहिए। 7 तुर्क कितना हो जाएगा, 21, दोनों के आगे 0 बढ़ाओ, आपका आंसर आ गया, क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए, ठीक। और कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा कि कैसी क्लास लगी, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।